चल रही थी। कहीं से खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिलता था। सब परिंदे जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। वहीं पर सोना चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने आप से ही बातें कर रही थी। खाना तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक मकई का दाना तक नहीं मिला कि मैं खा लूँ। 2 दिन से तो मैं बिल्कुल भूखी हूँ और मेरा अंडे देने का वक्त भी करीब आ गया है। मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मुझे भी ये जंगल छोड़कर चला जाना चाहिए। साथ वाले जंगल जाती हूँ। वहाँ पे तो बाहर का मौसम चल रहा है। वहाँ पे खाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा और अल्लाह करेगा तो घर भी अपना बना ही लूँगी। यहाँ से चली जाती हूँ, तभी ज़िंदा रहूँगी। यहाँ पे रही तो भूखी ही मर जाऊँगी। अपने आप से बातें करती हुई वहाँ पे थोड़ी देर बैठती है और फिर वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल जाने लगती है। उड़ते उड़ते थोड़ी ही देर में वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है। दूसरे जंगल में निहायत ही खूबसूरत मौसम था। सब परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रह रहे थे। सोना वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने आप से बात करती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे जंगल से तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें तो खाना भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। करीब ही नदी भी है और पानी भी करीब से ही मिल जाया करेगा। मैं अपना यहीं कहीं घोंसला बना लेती हूँ। अपने दोस्त परिंदों से पूछती हूँ, वो मुझे बताएंगे कि मुझे घोंसला कहाँ बनाना चाहिए, जहाँ पर मेरे अंडे भी महफूज रहें और मेरे बच्चे भी महफूज रहें। ही रही होती है। ऊपर से कालू कौवा आता है और उससे आकर पूछता है, इस जंगल में नई हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम अपना जंगल छोड़कर यहाँ पे क्यों आई हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो नन्ही चिड़िया। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ पर खुश्क साली चल रही थी। एक दाना भी खाने के लिए नहीं मिलता था। इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और इस जंगल में आ गई। मैं अंडे देने वाली हूँ। उससे पहले मुझे घोंसला बनाना है ताकि मैं अपने बच्चों को महफूज तरीके से इस दुनिया में ला सकूं और उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? आपका बहुत एहसान होगा। मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ। उससे पूछता हूँ कि तुम्हें घोंसला कहाँ पे बनाना चाहिए। फिर मैं तुम्हें आके बताता हूँ। जाता है और सीधा अपने घोंसले में अपनी बीवी नाटी कौवी के पास पहुँचता है। वो उससे जाके कहता है, जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया आई है। कहती है साथ वाले जंगल से आई हूँ। वो अभी कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली है और फिर उन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं उसको कोई ऐसी जगह बताऊं जो उसके लिए महफूज हो, जहाँ पे वो अपने अंडे आराम से दे सके और फिर बच्चे भी निकल आएं और उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो और किसी भी शिकारी से कोई नुकसान भी ना पहुँचे। आप उसे नदी के पास जो अमरूद का दरख्त है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा महफूज है और घना दरख्त है। उस पर वो जाकर अपना घोंसला बना ले। वहाँ पे वो महफूज तरीके से रह सकती है। हमने भी तो जब अपने अंडे दिए थे और बच्चे निकाले थे, तो हम भी तो वहीं गए थे ना कालू जी। उससे कहें वहीं पर चली जाए और वहाँ पे उसको पानी भी आराम से मिल जाएगा और अमरूद खा के उसको दाना भी आराम से मिल जाएगा और वो आराम से कुछ दिन गुजार सकती है और उसके बच्चे भी जल्द ही अंडों से निकल आएंगे। तब वो उन बच्चों को भी आराम से खाना खिला सकती है। मैं जाकर उसे बताता हूँ। फिर उसकी मर्जी के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, तुम ऐसे करो, तुम नदी के पास एक अमरूद का दरख्त है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें चल के दिखा देता हूँ। उस पर अपना घोंसला बना लो। वहाँ पे तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे और तुम्हें पानी और दाना भी आसानी से मिल जाएगा। पानी और दाना ढूंढने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को छोड़कर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो मशवरा यही है, तुम नदी के पास वाले दरख्त पर अपना घोंसला बना लो। वो नदी के पास जाके दरख्त देखती है और अपने आप से बात करती है। घना है, इसमें मेरा घोंसला किसी को नज़र नहीं आएगा और मेरे बच्चे आराम से कुछ दिन गुजार लेंगे और यहाँ पर
खाने के लिए अमरूद मिल जाया करेगा और पानी भी साथ में ही है। मैं नदी से पानी भी आराम से ले आया करूँगी। मुझे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी। लकड़ी और तिनके जमा करती है और थोड़ी ही देर में अपना घोंसला बना लेती है। अब उसका घोंसला बनकर तैयार था। अगले ही दिन उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने अंडों से बैठी बातें कर रही थी। इन अंडों से कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे निकल आएंगे। फिर मैं अपने बच्चों के साथ नया जंगल घूमा करूँगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहूँगी और अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी। बस अब इंतज़ार यही है कि मेरे बच्चे जल्दी से इन अंडों से बाहर आ जाएं, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों का ख्याल रखूं और अपने बच्चों के साथ ये जंगल घूमूं। मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों का जल्दी से इस दुनिया में आने का इंतज़ार है। वहाँ पर कालू कौआ और नाटी कौवी आते हैं। कालू कौआ चिड़िया से पूछता है, यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं? अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। मेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया है और मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे अंडे भी बाहर आ गए हैं। अब कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे और मैं अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी इस जंगल में घूमा करूँगी। ये जगह बहुत महफूज है कौवे भैया, यहाँ पर पानी भी मिल जाता है और अमरूद भी खाने को मिल जाता है। आप मेरे लिए परेशान ना हो कौवे भैया, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं कर रही। कौवे भैया, आपका शुक्रिया। आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। आप बहुत अच्छे हैं कौवे भैया, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया वक्त गुज़रने का इंतज़ार कर रही होती है। वक्त गुज़रता जाता है और कुछ ही दिनों में चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उनसे कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी कि तुम लोग जल्दी जल्दी से इस दुनिया में आओ और मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। अब मैं अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती मेरे बच्चों। हम इस जंगल में बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे। मम्मा मम्मा मम्मा, हमें खाना दो ना, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इन अंडों से बाहर आने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, हमें जल्दी से खाना दो ना मम्मा। चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है और दाना देती है और फिर से अपने आप से बात करने लगती है। वे अच्छे हैं, 3-4 दिन में मेरे बच्चे उड़ने लग जाएंगे और फिर हम मिलकर साथ में उड़ा करेंगे। मुझे अपने बच्चों के उड़ने का इंतज़ार है। जब मेरे बच्चे उड़ने लग जाएंगे तो हम तीनों मिलकर इस जंगल की सैर किया करेंगे। मेरा बेटा रही होती है। कालू कौवा और नाटी कौवी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो चिड़िया के बच्चे देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा चिड़िया से कहता है, तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं ना तुम्हारे बच्चे। अल्लाह इन्हें नज़रे बद से बचाए। अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारे बच्चे उड़ने लग जाएंगे, फिर तो तुम्हारे साथी बन जाएंगे ये। तुम 1 से 3 हो गए हो, अब तुम अकेली नहीं रही चिड़िया। आप सही कह रही हो, ये आपका और कालू भैया का ही एहसान है। अगर आप लोग मेरी इतनी मदद नहीं करते तो मैं इस जंगल में खो ही जाती। शायद मुझे आज ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता। मैं अपने अंडों को भी खो देती अगर मैं ये घोंसला नहीं बनाती तो। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी कालू भैया और नाटी भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अच्छा नन्ही चिड़िया, जो बात मैं करने आया था वो बात तो मैं भूल ही गया। इस जंगल में एक चील आई है। वो उन बच्चों को खा रही है जो अभी अभी पैदा हुए होते हैं। मुझे तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि तुम खुले घोंसले में रह रही हो। ये इतना ज़्यादा महफूज नहीं है।
कहीं वो चील तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे इसी बात का डर है। कालू भैया, आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, ये बहुत छोटे हैं। मैं इनको लेकर कहाँ जाऊं? मैं अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करूं? पहले भी तो आप लोगों ने ही मेरी मदद की है। इस जंगल में तो मैं किसी को जानती भी नहीं, मेरा तो कोई भी अपना नहीं। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? नन्ही चिड़िया, मेरा घोंसला महफूज है। वो बंद घोंसला है और पक्का घर बना हुआ है। हम तुम्हारे बच्चों को वहाँ ले चलते हैं। वहाँ तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे और उनको कोई खतरा भी नहीं होगा। कालू भैया, आप मुझ पर इतने ज़्यादा एहसान कर रहे हैं। इस जंगल में तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी, आपने ही मेरी मदद की है। पता नहीं मैं आपके ये सारे एहसान कैसे चुका पाऊँगी। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी कालू भैया। कालू कौवा, नाटी कौवी और चिड़िया वो तीनों मिलकर उन बच्चों को अपनी पीठ पर उठाते हैं और लेकर कालू कौवे के घर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ही आराम से रहते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चिड़िया अपना घोंसला बाहर बना लेती है और वो घोंसला पक्का और मज़बूत था, जिसमें कोई भी शिकारी चील नहीं आ सकता था। वो अपने बच्चों को लेकर अपने मज़बूत घोंसले में चली जाती है और कौवे और नाटी कौवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और उनसे कहती है, कालू भैया और नाटी भाभी, कालू, इस दुनिया में जहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई अपना भी इतना साथ नहीं देता, उस दुनिया में आप दोनों ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया और मेरे बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा, मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने बच्चों को उस घर में लेकर जाना चाहती हूँ। मेरा घर भी साथ ही है। हम एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे भैया। आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं चिड़िया, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ था। अगर एक परिंदा दूसरे परिंदे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और अगर आज मैंने तुम्हारे बच्चों की हिफाजत की है तो कल को अल्लाह मेरे बच्चों की भी हिफाजत करेगा और अल्लाह हमारी भी ऐसी ही मदद करेगा जैसे हमने तुम्हारी मदद की है। हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सभी परिंदों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। परिंदों की तरह इंसानों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। शुरू होती है एक हरे भरे और खुशहाल जंगल से, जिसमें सभी परिंदों को खाने पीने की हर चीज़ मुयस्सर थी। उनको दाना ढूंढने में बिल्कुल भी दुश्वारी पेश नहीं आती थी। सभी परिंदे बहुत ही आसानी से दाना और पानी ढूंढ लेते थे। नदी भी जंगल के करीब ही थी। सभी परिंदे वहां से आसानी से पानी पी लिया करते थे। एक दिन सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू के साथ एक दरख्त पर बैठी हुई थी। ऊपर से सहर चिड़िया आती है। सोना चिड़िया उससे पूछती है, सहर, काफी दिनों बाद नजर आई हो। इतने दिन कहाँ थी? तुम तो काफी दिनों से गायब हो। मैंने आज तुम्हें काफी दिनों बाद देखा है। हाँ सोना, साथ वाले जंगल में मेरा भाई रहता है। मैं उसके पास उससे मिलने गई हुई थी। बस उसी के पास इतने दिन लग गए। अच्छा, तो
आज वापस आई हो? अच्छा किया वापस आ गई। हाँ सोना, मैं आज ही वापस आई हूँ। और तुम्हें पता है, जिस जंगल में मेरा भाई रहता है उसी जंगल में एक मौसम बताने वाला परिंदा भी रहता है। उसी परिंदे ने हमें बताया कि बहुत ही जल्द बारिश शुरू होने वाली है, शायद कल तक ही। मैं इसीलिए अपने जंगल वापस आ गई ताकि हम लोग कुछ दाना इकट्ठा कर लें। पता नहीं बारिश कितने दिन रहती है। हाँ सहर, तुम ठीक कह रही हो। हमें कोई ना कोई दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हम मिल के दाना इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। और वैसे भी बारिश का कोई पता नहीं कितने दिन रहती है। हमें बाकी परिंदों को भी चल के बताना चाहिए। तुम जाके मिट्ठू तोते को बता दो और मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ, जाकर उसे बता देती हूँ। हाँ ठीक है सोना, तुम जाओ, मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ और तुम कालू और नाटी को बता दो जाकर। सोना चिड़िया उड़कर कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है। वो अपने घर के बाहर ही एक दरख्त पर बैठे होते हैं। सोना चिड़िया उनसे कहती है, कालू भैया, कल तक बारिश शुरू होने वाली है। शहर चिड़िया ने मुझे बताया कि उसको मौसम बताने वाले परिंदे ने ये बताया है कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी और फिर पता नहीं ये बारिश कितने दिन रहेगी। मैं सोच रही थी कि हम सब परिंदे अपने अपने लिए कुछ अनाज जमा कर लें, कुछ खाने की चीज़ें जमा कर लें ताकि बारिश में हमें मुश्किल ना देखनी पड़े। हाँ हाँ सोना, तुम ठीक कह रही हो। तुम चलो, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं और कुछ खाने के लिए इकट्ठा कर लेंगे। सोना चिड़िया वहां से चली जाती है। उनके पीछे से नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ और आपने भी मेरे साथ ही चलना है। और अब ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? दाना इकट्ठा करना है, दाना इकट्ठा होता रहेगा। चले, आज मेरे मायके जाने का प्लान है। नाटी, देखो, अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम लोग दाना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तुम्हारे मायके किसी और दिन चले जाएंगे। जब मैंने प्लान कर लिया है तो मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगी। हम तो आज ही मेरे मायके जाएंगे। और रही बात दाने की, तो वो इकट्ठा होता फिरेगा, उसकी मुझे परेशानी नहीं है। कल को किसी परिंदे से मांग कर भी खा सकते हैं, लेकिन आज मेरे मायके हम लोग चल रहे हैं। वो दोनों नाटी कौवे के मायके चले जाते हैं। बाकी सारे परिंदे अनाज इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो शाम तक अच्छा खासा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। शाम को कालू कौवा और नाटी कौवी भी वापस आ जाते हैं। अभी रात ही हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी परिंदे अपने घर में मजे से बैठे होते हैं क्योंकि उन्होंने तो अच्छा खासा दाना इकट्ठा कर लिया होता है। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है ना मम्मा। हाँ बेटा, बारिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और बारिश हम दोनों माँ बेटी मिल के इंजॉय किया करती थी। ठीक है मम्मा, तो आज आप भी मुझे कोई कहानी सुनाना। हम दोनों माँ बेटी बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। सभी परिंदे अपने अपने घर में बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। इसी तरीके से रात गुजर जाती है। दूसरा दिन हो जाता है। शाम तक बारिश नहीं रुकती। सभी परिंदों के पास खाने के लिए दाने थे, लेकिन कालू कौवा और नाटी कौवी अपने घर में भूखे बैठे हुए थे। शाम होने तक तो नाटी कौवी इंतजार करती है। शाम को नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। प्लीज़ जाएं और मेरे लिए कहीं से दाना ले आएं, वरना मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी।
लेकिन कल जब मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ दाना इकट्ठा कर लेते हैं, तो तब तुमने तो कहा था कि हम किसी से मांग लेंगे। जाओ, अब किसी से मांग के लाओ। मैं नहीं जाने वाला, तुम ही मांगोगी। प्लीज़ कालू जी, चले जाएं और जाकर किसी परिंदे से मांग लाएं। सोना चिड़िया का घर तो साथ ही है, उसी से मांग लाएं। वो तो हमें खाने के लिए एक दाना दे देगी। प्लीज़ जाएं और हमारे लिए मांग लाएं दाना। कालू कौआ सोना चिड़िया के घर जाता है और सोना चिड़िया से कहता है, सोना, मुझे और नाटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। हमें एक सिट्टा दे दो ताकि हम लोग आज की रात गुजार लें। सुबह हम लोग अपना दाना खुद ढूंढ लेंगे। प्लीज़ हमें एक सिट्टा दे दो। लेकिन कालू भैया, कल मैंने आपको बताया था कि चल के दाना इकट्ठा कर लें, बारिश होने वाली है। आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और सैरें करने चले गए। अब देखा मुश्किल वक्त आया है तो आप लोगों को महसूस हो रहा है ना। हाँ सोना, लेकिन इस वक्त हमारी मदद कर दो। कल हम कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे अपने लिए। सोना कालू कौए को एक सिट्टा देती है। कालू कौआ वो सिट्टा लेकर घर आता है। वो दोनों मिलकर वो सिट्टा खाते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। शाम भी हो जाती है और बारिश ठीक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू से कहती है, कुहू बेटा, मेरी माँ कहा करती थी कि जब इतनी बारिश हो रही हो और तुम्हारे पास दाना हो तो कोई भी परिंदा या जानवर आकर तुम्हारा दाना चुरा सकता है। हमें इसके साथ कुछ फंदा लगा देना चाहिए ताकि अगर कोई जानवर या परिंदा इसे चुराने आए तो वो पकड़ा जाए। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। हमें इसके साथ कोई फंदा लगा देना चाहिए। वो दोनों माँ बेटी उसके साथ एक फंदा लगा देती हैं ताकि जब कोई भी परिंदा वो दाना चुराने आए तो वो उस फंदे में फंस जाए। दूसरी तरफ कालू कौआ नाटी कौवी से कहता है, नाटी जी, आज भी बाहर नहीं जा सके कि कोई दाना ढूंढ सके। अब तो भूख के मारे मेरी जान ही निकल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। कालू जी, कल जब आप सोना चिड़िया के घर दाना मांगने गए थे तो उसके घर में कितना एक दाना मौजूद था? बहुत ज़्यादा दाना था उसके घर में। मैं देख के आया हूँ। अच्छे खासे सिट्टे पड़े थे उसके घर में। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। तो क्यों ना आज हम ऐसा करें कि उसके घर से सारे के सारे सिट्टे चुरा लेते हैं। जब वो सो रही होगी तो आप जाना उसके घर से सारे सिट्टे चुरा लाना। फिर हम लोग मज़े से वो सिट्टे बैठ के खाएंगे और बारिश के दिन तो हमारे आरामों से गुजर जाएंगे। ठीक है नाटी, मैं ऐसा ही करूँगा। अभी उसको सो जाने दो। जैसे ही उसकी घर की लाइट बंद होगी मैं जाऊँगा उसके घर में और सारे सिट्टे चुरा लाऊंगा। सोना चिड़िया और कुहू सो जाती हैं। कालू कौआ वो सिट्टे चुराने उनके घर आता है। जैसे ही वो सिट्टे चुराने लगता है तो वो फंदा उसके गले में फंस जाता है। कालू कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं इस फंदे में फंस गया हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये शोर सुनकर सोना चिड़िया और कुहू उठ जाती हैं। उन्हें बड़ी खुशी होती है कि ये कालू कौआ उनके सिट्टे चुराने आया और इस फंदे में फंस गया। सोना चिड़िया कालू कौए को उस फंदे से निकालती है और उसे एक सिट्टा देती है खाने के लिए। कालू कौआ अपने घर चला जाता है
और तौबा करता है कि आज के बाद से वो सोना चिड़िया के घर से कभी भी चोरी नहीं करेगा।